अभी तो ना सावन आया है और ना ही हथिया चढ़ा, लेकिन जो चढ़ा है वो पटना में पानी का वाटर लेवल। यास ने कहर क्या बरपाया, राजधानी पटना डूब गया। राजधानी पटना के कई इलाकों में जल जमा हो गए। गौरतलब हो कि 2019 में जिस तरीके से राजधानी पटना डूबा, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल बिहार सरकार के नीति और नगर निगम के काम पर खड़ा हुआ। ऐसे में कई तरीके के जो लगातार बयान थे वो सरकार के तरफ से जारी किए गए और अब सावन आने से ठीक पहले, हथिया चढ़ने से ठीक पहले एक बार फिर राजधानी पटना जल जमाव हो गया है। बताते चले कि कई तस्वीरें निकल कर आई जो बता रही है कि जब हथिया चढ़ेगा, जब सावन आएगा तो क्या स्थिति होगी। देखिए ये पहली तस्वीर कि किस तरीके से एक व्यक्ति हैं जो नाले के पानी में सफाई कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि नाला का जो पानी है वो तेजी से बह रहा है। बात अगर की जाए तो नमामि गंगे के तहत इस तरीके से राजधानी पटना में काम किया जा रहा है, उसकी भी पोल खुल रही है। ये पहली तस्वीर नहीं है। दूसरी तस्वीर देखिए कि जल जमाव की अवस्था में कैसे लोग पैंट मोड़कर घुटने भर पानी में छाता लेकर सामान लेने जा रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, एक निर्धारित समय तय किया गया है दुकानों को खुलने का। इस दौरान जो भी लोग सुबह में घर से बाहर निकले तो अचानक दरवाज़ा खोलते सबसे पहला कदम सड़क पर न पड़ के पानी पर पड़ा। तो ये स्थिति है। इस स्थिति के बीच एक बार फिर सवाल नगर निगम पर खड़ा हो रहा है। याद होगा आपको कि 2019 में जब पटना डूबा, उस दौरान सीता साहू जो कि मेयर है राजधानी पटना की, उनसे पूछा गया था कि क्या स्थिति है ड्रेनेज सिस्टम की, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाई। इसके साथ ही पूछा गया कि कितने ऐसे पंप हाउस है जहां से नाला का पानी बाहर जाता है, उनको उसके संख्या का भी ज्ञात नहीं था। राजधानी पटना में सवाल खड़े हुए कि क्या नगर निगम के तहत राजधानी पटना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। इसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हुए। पिछले साल की स्थिति को देखा जाए तो पटना में जब बारिश हुई तो कई इलाकों में जल जमा हुआ। ऐसे में लगातार सड़कें बनाई जा रही हैं, कई जगहों पर नालों का भी काम किया जा रहा है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया। सरकार की क्या प्लानिंग है, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। किस प्लानिंग के तहत नगर निगम काम कर रहा है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 11 तारीख से कहा जा रहा है कि 11 जून से मानसून जो है वो बिहार को भी हिट कर देगा। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो धरी की धरी नजर आ रही है। कई इलाकों में नालों की उड़ाही की गई, लेकिन जो कचरा नालों से निकाला गया उसे नहीं उठाया गया। और जैसे ही यास के कहर से तेज बारिश राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में हुई, उसके बाद नजराना जो है वो बता रहा है कि सरकार द्वारा की गई वादे कहीं ना कहीं खोखले हैं। सरकार जो बातें कह रही है वो खोखले हैं। नगर निगम जिनके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व है राजधानी पटना समेत विभिन्न जगहों को साफ सुथरा रखने का, उन इलाकों की पोल खुल रही है। कई नाले हैं जो ओवरफ्लो हो गए, कहीं पे आप जाएंगे तो चैम्बर खुला मिलेगा। तो इस अवस्था में जो वादे किए गए, जो बातें कही गई, वो खोखली साबित हो रही है। एक बार फिर ये देखिए तस्वीर कि किस तरीके से एक बुजुर्ग व्यक्ति नाले के पानी में, कमर के ऊपर तक ये पानी है और वो व्यक्ति नाले का जो कचरा जमा हुआ है उनके घर के पास, उसे साफ कर रहे हैं ताकि इस जल जमाव से निजात मिले। आप कह सकते हैं कि 19 में जिस तरीके से पटना डूबा था उसकी एक नई तस्वीर फिर से 2021 में राजधानी पटना में दिख रही है। इससे कहा जा सकता है कि अब अगर नगर निगम के लोग शर्म नहीं करेंगे, सरकार अगर इस तस्वीर को देखकर शर्म नहीं करेगी, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब हथिया चढ़ेगा, जब सावन आएगा और लोग झूमने की तैयारी में जुटेंगे, तो झूमने के पहले डूबेगा राजधानी पटना। जल जमाव की स्थिति बनेगी पूरे बिहार में और एक बार फिर कटघरे में खड़ा होगा बिहार सरकार, कटघरे में खड़ा होगा नगर निगम। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।